जब आपके बीच की दूरी बढ़ेगी ना तो आपके बीच में मोहब्बत कम होगी। क्यों मोहब्बत कम होगी? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया इसीलिए। और ये फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब मोहब्बत की जो शुरुआत की वो किसने की? न्यूटन्स ने। कौन सा नियम देकर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को देकर। तो लवर कौन कहलाएगा? यूनिवर्सल लवर तो यही कहलाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे एक यूनिवर्सल लवर के बारे में। ये यूनिवर्सल लवर्स कौन है? न्यूटन्स, जिसने कौन सा नियम दिया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इस नियम के अनुसार क्या बोला जाता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और कुछ डिस्टेंस पर है एक दोनों, तो क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या हम खड़े हैं तो फोर्स नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा। हमारे पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ मुझ पर फोर्स लगा रहा, तो मैं भी उस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स। और कैसा फोर्स? अगर वो 10 न्यूटन लगा रहा तो मैं भी 10 न्यूटन लगा रहा हूं उस पर फोर्स। तो ये नियम किसने दिया? न्यूटन्स ने। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक एक टर्म को समझते हैं कि F क्या है? फोर्स है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और m1 m2 क्या है? जिन दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है और उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। इफ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब दे, अगर आर को हम लोग कम कर देंगे सर तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। आप जब आपके बीच की दूरी बढ़ेगी ना तो आपके बीच में मोहब्बत कम होगी। क्यों मोहब्बत कम होगी? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया।